वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी ना करने की जो बीमारी अफसरों को लगी हुई है पड़ोसी जनपदों में, जैसे पहले मेरठ में लगी, बागपत में लगी, मुजफ्फरनगर में भी अभी लगी हुई है, क्योंकि वहाँ भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने में उनको मुसीबतें आ रही हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं कि अफसर वहाँ पे जो तहसील प्रशासन है वो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। मुजफ्फरनगर में ये बीमारी अभी चल रही है और ये संक्रामक बीमारी इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये एक जनपद से शुरुआत होती है और पड़ोसी जनपदों में भी फैल जाती है। तो मेरठ से शुरुआत हुई, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और अब यहाँ पर अपने बिजनौर जनपद में भी इस बीमारी का असर हो गया। यानी हम खड़े हैं इस समय तहसील सदर बिजनौर जनपद की ये सदर तहसील है और जाति प्रमाण पत्र जारी ना करने की जो संक्रामक बीमारी है अफसरों में, जो तहसील प्रशासन है जो जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, वो बीमारी यहाँ भी देखने को मिल रही है। यानी यहाँ भी शुरुआत हो चुकी है। आज 30 है ना, आज 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल 2024 और मंगलवार का दिन है। ये भाई लोग दो लोग यहाँ दिख रहे हैं, 2 युवा यहाँ दिख रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील में आए थे। क्या इनके साथ हुआ बात करते हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, किस लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और क्यों इनको नहीं बनाया गया। कहाँ से भाई आप? सर मेरा नाम अतुल चंचल और मैं गांव सालवाद का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाति प्रमाण पत्र किस लिए बनवाना चाह रहे, कौन सी जाति का प्रमाण पत्र बनाएंगे? भुयार जाति का, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। अच्छा, तो प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे थे जी। किस लिए? सर आरपीएफ एसआई का फॉर्म निकला हुआ है। हाँ, केंद्रीय आरपीएफ एसआई का फॉर्म, आरपीएफ में जो एसआई की पोस्ट होती है जी, उसके लिए आवेदन करना है जी। तो आपको उसके लिए हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए केंद्र का जी। जी। मतलब आपको स्टेट वाला बना हुआ है? स्टेट दिखा सकते हैं जरा? इनका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है जो स्टेट को, 2 प्रकार के जाति प्रमाण पत्र होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंटर का। यानी सेंटर की नौकरी हो तो सेंटर का प्रमाण पत्र चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट वाली कोई जॉब होती, नौकरी होती तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। ये इनका उत्तर प्रदेश शासन का, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शासन का ये प्रमाण पत्र है जो स्टेट गवर्नमेंट से जारी होता है और इसमें साफ लिखा है पूरा कि भुयार जाति से हैं। कोई नहीं, सन्नी नाम है आपका? अच्छा, ये सन्नी, ये आपका पत्र है। तो आप कहाँ से हैं सन्नी? मैं थम्बू वाला। ये कौन से थाने में लगता है? कोतवाली देहात। अच्छा, कोतवाली देहात वाला, ये शहर कोतवाली। अच्छा, कोतवाली देहात अपने आप में एक जगह है बिजनौर की, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का इनका गांव है, थम्बू वाला। तो ये इनका प्रमाण पत्र है जो कि 3/1/2024 यानी अभी बना हुआ है, 3 जनवरी 2024 को बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और पूरा नाम डिटेल इसमें है। सन्नी कमलवीर के बेटे हैं। रुक्मी सिंह की माँ का नाम है, इस्लामपुर थम्बू वाला, पोस्ट उमरी है, इस्लामपुर थम्बू चाऊ इनका ग्राम का नाम है पूरा, इस्लामपुर थम्बू चाऊ। लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य की भुयार जाति के व्यक्ति हैं जिससे संविधान अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950 जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ संविधान अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रारूप में मान्यता दी गई है। सन्नी इनका हिंदी इंग्लिश में नाम लिखा है तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के इस्लामपुर थम्बू चाऊ, पोस्ट उमरी, ग्राम इस्लामपुर चाऊ 03 तहसील बिजनौर, जनपद बिजनौर में सामान्यता रह रहा है। यानी इनका प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है। अब इनको दूसरा प्रमाण पत्र बनवाना था। दूसरा कौन सा? सेंटर वाला, ये स्टेट का है। तो अब क्या हुआ, आपने आवेदन कर दिया, ऑनलाइन कर दिया आवेदन? ऑनलाइन नहीं करा ना, सेक्रेटरी साहब से वो लिखवा दी थी, वो मोहर लगवा दी थी, उनसे बयान तहसीलदार साहब के पास गए, उन्होंने मना कर दी। अच्छा, इसको ऑनलाइन करना पड़ता है सेंटर के लिए? यहाँ से बनेगा, सेंटर का यहाँ से डायरेक्ट बनता है और स्टेट वाला जो है ये ऑनलाइन आवेदन, उसकी प्रक्रिया अलग है। वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स कर देंगे, एप्लीकेशन भर देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट जो लगने वो लगा देंगे। लेकिन इसमें बस यहाँ से ऐसे ही जारी होता है। तहसीलदार साहब बना कर। तो आपने क्या रिपोर्ट लग गई? रिपोर्ट नहीं लगी सर, इतना मना कर। इसमें किसकी रिपोर्ट? ये किसकी रिपोर्ट? पटवारी साहब की लगी है बस। तो लेखपाल की रिपोर्ट लगी हुई है, लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी, बता रहे हैं। लेखपाल ने कब रिपोर्ट लगाई? अभी थोड़ी देर पहले। कौन लेखपाल है आपके? गौरव कुमार। गौरव, तो ये गौरव की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। गौरव कुमार की रिपोर्ट लगी है। उन्होंने लिख दिया है कि प्रार्थी महोदय, प्रार्थी सन्नी पुत्र कमलवीर निवासी ग्राम इस्लामपुर थम्बू चाऊ, परगना तहसील व जिला बिजनौर की जाति संलग्न, जाति प्रमाण पत्र संलग्न है, संख्या उसकी लिख रखी है के अनुसार भुयार है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है, आख्या सादर सेवा में प्रसिद्ध है। गौरव कुमार के साइन और मोहर लगे हैं। यानी प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है। तहसीलदार लेखपाल ने रिपोर्ट भी लगा दी है
जो कि इनको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी सेंटर की नौकरी। हाँ जी। तो अब क्या हुआ, तहसीलदार ने क्या बोल दिया? मना कर किसने दिया। मना किसने कर दिया? तहसीलदार साहब ने मना करी। तहसीलदार के पास, लेखपाल के पास डायरेक्ट तहसीलदार पे गए हैं या किसी और कानून गो या किसी और? कानून गो के पास गए, कानून गो ने मना कर दी कि तहसीलदार साहब के पास जाओ, वे परमिशन देगा जब भी हम बनाएंगे। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया है? मना कर दी। कानून को बोलेंगे तहसीलदार ने हमें मना कर दिया है। मना कर दिया, फिर परमिशन देंगे तभी हम बनाएंगे। आपने भी आवेदन कर यहाँ दे हाँ, आए थे? मैंने भी आवेदन कर रखा है। मेरा क्या नाम है? आप कौन सा बनवा रहे हैं? आप भी सेंट्रल का बनवा रहे हैं? हाँ, मैं भी सेंट्रल का बनवा रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने राज्य का बनवाया है। राज्य का बनवा दिया, वो बन गया आपका? हाँ, वो बन चुका है मेरा। तो उसी को आप लेके आए होंगे? हाँ, उसी को लाया था। तो आपको भी यही बोल दिया? हाँ, उनके पास गए थे, उन्होंने यही बोला है। तहसीलदार साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि क्या कोई कारण बताया क्यों नहीं बना रहे? कारण ये बोल रहे हैं कि हमें प्रमाण दिखाओ कि भुयार जाति SC के अंतर्गत आती है, इसका क्या प्रमाण है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? बस यही मांग रहे हैं कि जी प्रमाण दो कि भुयार जाति SC में आती है। हाँ। जियो भी मांगा कि जियो लाइए? नहीं, जियो तो नहीं हमसे मांगा। अच्छा, जियो नहीं मांगा कि प्रमाण मांग रहे हैं? प्रमाण वही जियो से ही प्रमाणित करेंगे क्या? तो ये प्रमाण मांगे जा रहे हैं भुयार जाति के लोगों से, जो भुयार जाति SC में आती है। 1970 की बात बताई जाती है कि 1970 से भुयार जाति को SC में शामिल किया गया, तभी से लगातार प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, बिजनौर में भी जारी हो रहे हैं। तहसीलदार से भी मुलाकात हुई? हाँ, तहसीलदार साहब से मिले थे हम। कानून गो ने तो बोल दिया आप तहसीलदार से मिलो, उनको परमिशन देंगे तो हम बनाए देंगे। हाँ, उन्होंने ये फिर आप तहसीलदार से मिले तो तहसीलदार क्या बोले? तहसीलदार साहब ने बोला है कि उन्होंने कागज देखे हैं और उन्होंने बोला है कि हमें क्या नाम लिखित में दिखा दो, क्या है आपके पास कि भुयार जाति SC में आती है, उसकी लिखित हमें दिखाओ। लिखित आपने बोला कि ये तो प्रमाण पत्र लग रहा है, ये हमने दिखाया था। तो आपने ये पूछा और लिखित में क्या दिखाना है ये पूछा? लिखित में उन्होंने ये बोला है कि खतौनी हो या फिर फरद हो, जो पुरानी हो, उसमें कहीं भी भुयार जाति लिखी हुई हो, अच्छा, आपकी हो या किसी की भी हो, वो हमें दिखा दीजिए तो हम बना देंगे। तो आप किसान हैं? नहीं, हम मजदूर हैं। तो खतौनी तो नहीं होगी आपके? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। तो कैसे साबित करेंगे? सब देखो, सरकार के भरोसे हैं। मतलब अब तो बस हालात के भरोसे हैं कि राम भरोसे जो भी होगा जी। तो ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। जो मजदूर है जिसको ये खसरा खतौनी मांग रहे हैं, 1359 फसली का एक जिक्र है, शासन से जो आदेश आया है, हम पूरा डिटेल में बता दें। और आप अगर जियो पढ़ना चाहते हैं तो जियो भी पूरी उसकी विजुअल, इस विजुअल में, इस डिस्क्रिप्शन में हम पूरे सारे जियो जितने आए हुए हैं उनका भी हम विजुअल आपको दिखाएंगे, लगाएंगे इस स्टोरी में। शासन की साफ गाइडलाइंस है कि जो भी जाति SC जाति में आती है, SC अनुसूचित जाति वर्ग में आती है, उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो प्रावधान है, जो नियमावली है, उन सबका पूर्णतः पालन होना चाहिए। कई जिक्र उसमें आए हैं कि 1359 फसली का सिर्फ आधार न बनेगा, कि केवल 1359 फसली के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ये कोई आधार नहीं कि सिर्फ इसी आधार पे बनेगा। उन्होंने और भी कई बातें बताई कि जिसका पहले से बना हुआ है, जिसका TC में कहीं ना SC जाती है, किसी का मार्कशीट जो विद्यालय की TC होती है, शिक्षण संस्थाओं की TC होती है, वहाँ पे कहीं दर्ज है, किसी के पुराने पिताजी का, माताजी का या किसी दादा का बना हुआ है, या एप्लीकेंट का यानी जो अभ्यर्थी बनवा रहा है उसका भी पहले से बना हुआ है। तो अगर पहले से प्रमाण पत्र जारी है तो उसको पूरी जांच पड़ताल के बाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी का पहले भी बना हुआ नहीं है तो जो ग्रामीण क्षेत्र का कोई है तो ग्रामीण का जो जिम्मेदार होते हैं, गांव के जिम्मेदार होते हैं, प्रधान होते हैं, शहर के चेयरमैन होते हैं, जो नगर पालिका या नगर पंचायत या महानगर में नगर निगम होते हैं, तो उनकी मोहर पे या उनकी संस्तुति के आधार पे भी एक ये जाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। इस विषय में पूरी एक लंबी प्रक्रिया है, पूरा स्पष्ट लिखा है कि भुयार जाति अनुसूचित जाति में आती है और उसको प्रमाण पत्र जारी करने में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की परेशान नहीं करें। कई बार ऐसे गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई समाज के लोगों को, चाहे वो भुयार जाति का, जैसे मेरठ की बात करें तो वहाँ पे धनगर और सपेरा जाति, जिसको जाति तो कोई उसकी दूसरी है, सपेरा के नाम से उनको जानते हैं, लेकिन वो बैगा समाज के लोग हैं, बैगा जाति के लोग हैं, धनगर समाज हैं और भी कई ऐसी जातियां हैं जिनको मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में परेशान किया जा रहा है जाति प्रमाण पत्र जारी ना करके। तो यहाँ अभी तक ये समस्या नहीं थी। पहले जब शुरुआत हुआ था 1970 से, तब से लगातार यहाँ बिजनौर पूरे जनपद में बनते आ रहे हैं भुयार जाति के प्रमाण पत्र। लेकिन अब यहाँ पर भी ये संक्रामक रोग फैल चुका है अफसरों में जाति प्रमाण पत्र जारी ना करने का, कि वो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये बीमारी अब यहाँ भी फैल चुकी है। संक्रामक रोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वहाँ से शुरुआत हुई, उधर से, और पहले उधर इसका प्रभाव फैला, अब यहाँ तक भी ये असर हो चुका है। और इसकी जड़ क्या है, वो एक बहुत गहरी जड़ है कि ये जो बीमारी फैल रही है, इसको फैलाने वाला वाहक कौन है, कारक कौन है। नाम हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, वैसे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा
तहसीलदार का जब आपको बयान सुनाएंगे इसमें कि वो क्यों उन्होंने इनको मना किया है कि हम जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करें। भूपेंद्र पाल सिंह चमार, ये उनका पूरा नाम है, वो गर्व के साथ कहते हैं भूपेंद्र पाल सिंह चमार। वो खुद भी इस नाम को पूरा लिखते हैं और बोलते भी, बताते भी हैं, यही उनकी पहचान है। और उनका एक संगठन है विश्व दलित परिषद। विश्व दलित परिषद के नाम से जो संगठन है, उन्होंने एक आरटीआई यहाँ पर डाली है तहसील सदर बिजनौर में, और उस आरटीआई के बिहाफ पे उन्होंने इनसे जवाब मांग लिया, सवाल कर लिया कि आप भुइयार जाति एससी में आती है, इसका प्रमाण दीजिए। कमाल की बात है, उनका अपना विवेक, उन्होंने कोई लॉजिक नहीं लगाया कि आरटीआई अगर किसी ने मांगी और पहले से कह भी रहे हैं कि हम पहले से प्रमाण पत्र जारी करते आ रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमने मना नहीं किया, रोका नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करें, आपने सुन रहा है, इनके मुंह से पूरा सुन लिया है। अब आपको सुनवाते हैं तहसीलदार इस विषय में अपना पक्ष रखते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। हेलो, हाँ नमस्कार तहसीलदार साहब, नमस्कार। नमस्कार रविंद्र बोल रहा हूँ जी, राष्ट्रीय पंचायत से, बिजनौर से न्यूज हेड। जी बताएं। तहसीलदार साहब, क्या भुइयार जाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाने पे, इशू करने पे कोई रोक लगी है शासन से? ऐसा तो अभी कुछ नहीं चल रहा, बताएं। तो आज कुछ लोग आए थे, कुछ बच्चे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, उनको मना किया गया है। उनको कहना है कि तहसीलदार साहब ने मना कर दिया, लेकिन मना नहीं किया गया, उनसे ये कहा गया है, ठीक है, कि आप जो है, जो जियो है, इसके साथ में वो जियो भी लगाइए। जो जियो है ना, जिसमें भुइयार वाला है। नहीं तो जियो तो आपके कार्यालय में ऑलरेडी मौजूद है। शासन तो पहले अपने प्रशासनिक अफसर को भेजता है। नहीं, सुनिए, अरे सुनिए, मेरे कार्यालय में मौजूद है, ठीक है, तो एप्लीकेशन के साथ में नथी करने में उसमें क्या दिक्कत आएगी? नहीं तो क्या ये संभव है कि क्या ये संभव है कि हर आम आदमी के पास जियो मौजूद हो? ये लॉजिकली मेरी बात सुनिए पहले। अरे मेरी इलॉजिकली कहाँ से, आप मुझे ये बताइए। नहीं तो जियो के आम आदमी पास उपलब्ध रहता है, आम आदमी के पास। लॉजिकली कहाँ से है? नहीं, आम आदमी के पास जियो कहाँ से? वो हर आदमी के कार्यालय में जाके पहले जियो निकलवाएगा या आवेदन करेगा वो? नहीं, अरे सुनिए पहले मेरी बात, ठीक है, कब से जारी हो रहे हैं? ये तो सन 70 से जारी हो रहे हैं। सन 70 से क्या? 70 से जारी हुआ है, 6 महीने मुझे भी हो गए, मैं भी जारी कर रहा हूँ, शिकायत आई है मेरे पास। हाँ, ठीक है, सब गलत जारी हो रहे हैं, आरटीआई मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं भी तो कम से कम कुछ लूंगा। नहीं तो अगर आपके पास आरटीआई है तो उसकी वजह से आप प्रमाण पत्र जब पहले से जारी हो रहे हैं उसको थोड़ी रोक सकते हैं। आप जियो पढ़िए, आप जियो पढ़ के उसका जवाब दीजिए। पहले मेरी बात सुनिए पहले, मना किसने किया है? जी ठीक है भाई, मना किसने किया है? कौन सा जारी नहीं हो रहा? अगर जारी ना होने होते, पिछले 6 महीने से मैं ही तहसीलदार हूँ, मुझे लगता है पता नहीं कितने जारी हो गए हैं, रोज जारी होते हैं। हाँ तो अभी रुकना नहीं चाहिए था ना, अगर आरटीआई आई थी उसका जवाब दे दीजिए। रुकने वाली बात कहाँ पे? नहीं, रुकने वाली बात कहाँ से आगे की रुका है? नहीं, वो लोग तो यही कह रहे हैं भाई, हम लोग गए थे, हमारी रिपोर्ट तो लगा दी लेखपाल ने, लेकिन तहसीलदार साहब ने मना कर दिया। रुकने वाली बात कहाँ से आ गई? तो क्या वो अगर आपसे मिले, अगर एप्लीकेंट आपसे मिले तो क्या जारी हो जाएगा? नहीं, रुकने वाली बात कहाँ से? नहीं, अगर क्योंकि अभी बोल रहा है ना बंदा। मेरी बात सुनिए, सुबह तहसील में आए थे ये लोग, पहले मेरे पास, फिर मैं देखूंगा, ठीक है, मेरी रिपोर्ट है तहसील में। जारी नहीं किए कि जारी नहीं हुए हैं? आपके कार्यालय में ये लोग आज आए थे, आपके कार्यालय में ये लोग आए थे आज? मेरे कार्यालय में आए तो मैंने वही कहा कि जहाँ पे आप इसको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये भुइयार वाला, ठीक, और कि इसमें जो है आप इसका जियो देख लीजिए एक बार, बराबर किसी तहसील में जारी नहीं हो रहा, जानसठ का आप पता कर लीजिए। नहीं देखिए, आप जो केवल कह रहे हैं, नहीं तो वही जिस आदमी ने ये आरटीआई लगाई, सुनिएगा, जिस आदमी ने ये आरटीआई लगाई, सारा रफड़ा ही उसका है, उसने जानसठ में वही कर रखा है, उसने मेरठ में। और मेरी बात सुनिए पहले, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप जानसठ से उदाहरण दे रहे हैं ना, तो मैं जानसठ का ही रिप्लाई दे रहा हूँ। नहीं दे रहा, मैं उस चीज को कह रहा हूँ कि देखिए, अगर मैंने जो है दूसरे से पूछा तो उसमें कौन सी गुनाह वाली बात है भाई? मैं क्यों नहीं पूछूं? तो तहसीलदार साहब, आप जियो एप्लीकेंट से मांग रहे हैं, आप जियो तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको पढ़ के हिसाब से आप प्रमाण पत्र जारी कीजिए। आप उससे ये क्यों कह रहे हैं आप इसमें जियो लगाइए? उसमें लिखा हुआ, मैंने उनको भी पढ़वाया कि जरा पढ़ लो इसमें क्या लिखा है। अगर उस जियो को उस तरह से बात की बात आएगी, वो सब जियो मेरा पूरा पढ़ा हुआ है सर, वो जियो का एक एक पॉइंट मेरे पास है, सारा जियो की मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। हाँ, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि इस जियो के हिसाब से प्रमाण पत्र नहीं बनना है, और ये अब से नहीं बनना। ये तो एक तरह से आरक्षण वाला मुद्दा ये हो गया कि पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है कि एससी में सिर्फ ये जाति है, बाहुल्य में चमार है और चमारों का हक मार रहे हैं, अदर जाति इसमें नहीं आना चाहिए। ये एक संगठन नहीं है, एक संगठन का खेल है ये। नहीं। देखो, मेरठ में ये पंगा ये हुआ, मेरठ में सॉल्यूशन हो गया,
मुजफ्फरनगर में पंगा हुआ, वहाँ जाति सत्यापन समिति में ये मुद्दा चला हुआ है। तो यहाँ तो ऑलरेडी बन ही रहे हैं, यहाँ पे रुका हुआ कौन सा है ये बताइए सर ना। रुका हुआ नहीं है, आप कोई बंदा आपके पास आ रहा है एप्लीकेंट, आप उसको कह रहे हैं कि आप जियो लाइए, तो एक तरह से वो परेशान हो जाएगा, वो तो रुकने वाली बात ही हो जाएगी। पूछ, अरे नहीं मेरी बात सुनिए पहले पत्रकार साहब, पूछने में इसमें यार उसमें कौन सी दिक्कत है, कौन नहीं बताया कभी व्यक्ति। मैं तो देख ही रहा हूँ ना, मैं तो समझा ही रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ऐसा है, मैं तो लेखपाल से कह दूंगा 1359 की फसली में दिखाओ मुझे जाती हुई जा रही है। तो अगर देखिए सर 1359, आप तहसीलदार हैं, आप ज्यादा जानकार हैं, 1359 फसली बहुत पुरानी है और भुइयार को शामिल किया गया 1970 के आसपास। 70 से इसको एससी में, और आप पूरा समझते होंगे कि जिला स्तर पर जाति सत्यापन समिति होती है जो हर समाज का वैल्यूएशन करती है कि कौन सी जाति एससी में रखने लायक है, किसको बाहर करना, किसको आरक्षण में लेना है। तो ये 70 से जब शामिल हुआ तो 1359 फसली की बात करेंगे तो आजादी के समय की बात है। आपको कह रहा हूँ कि मैं तो उस पे जा ही नहीं रहा, और शासन का कोई वो एक आधार है ही नहीं है, वो आधार है ही नहीं है, ना बंद हुआ है ना उस तरह की कोई बात ही नहीं है, बिना मतलब की बात। ठीक है सर, इनको जारी हो जाने चाहिए, हमारा यही कहना है। किसी का कोई नौकरी का सवाल है, किसी का भविष्य का सवाल है, सभी को समान रूप से जो नियम है उसके लाभ मिलने चाहिए। ये तो बताइए ना। नहीं, जो सुबह लोग आए थे उन्हीं के कंप्लेन हमारे पास आई थी कि नहीं ना हुआ हो या हो ना रहा हो, देखो वो एक अलग चीज, जारी हो रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति के साथ अगर ये समस्या पैदा होती तो समस्या वही आ जाती कि जैसे मुजफ्फरनगर में हो रहा, पड़ोसी जिलों में हमारे यहाँ भी होना शुरू हो गया है कि हमारे यहाँ भी परेशान करना शुरू कर लेते हैं। तो हमारे ये रिक्वेस्ट है आपसे। अरे सुनिए आप मेरी बात, ऐसा होता पिछले 6 महीने से मैं ही तिसला रहा हूँ, ठीक है, और अब तक पता नहीं कितने जारी हो गए। अगर ऐसा ही होता तो पहले ही हो गया होता है। नहीं तो आरटीआई देखो सर, आरटीआई कोई लगती है तो आरटीआई का जवाब उससे नियम के अनुसार दे दिया जाता है, लेकिन कोई प्रक्रिया नियम अनुसार चल रही है पहले से। कि भाई पूछ लिया, वो कर लिया, ये बहुत गुनाह हो गया, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक, ऐसा तो है नहीं, गुनाह वाली तो बात ही नहीं सर, गुनाह वाली बात नहीं है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली बात है, गुनाह तो हो ही नहीं, गुनाह वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, आप मुझे ये बताइए ना क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई। भाई कोई प्रमाण पत्र के लिए आ रहा है, उसका आज उसको नौकरी जमा करना है, उसको पता है कि मैं 3 दिन लगेंगे। समय की बनेगा, आप मुझे ये बताइए, आपको ये पता है कितने मेरे समय की बनेंगे? आप जो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम खड़ी होगी, आज तक भी जारी हो रहे हैं, कौन से जारी नहीं हो रहे? नहीं, अब देखो हमें देखो मेरे समय की ही जारी है, मैंने ही जारी की है, ठीक है। हाँ तो इनको भी जारी हो जाने चाहिए थे। आरटीआई का जवाब आरटीआई यही आरटीआई का जवाब दूसरे तरीके से दिया जा सकता है, जो एक नियम है कि भाई मेरी जिम्मेदारी है ना, वो मुझे पता है जिसके जवाब मुझे जैसे देना है। तो सर आरटीआई के आधार पे किसी ने आरटीआई डाली तो उस आधार पे तो मैंने किसके जियो को मना करा कि भाई आरटीआई में तुम्हारा सर मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं तो उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ ना भाई। इन लोगों की समस्या है, इनको मना किया गया तो मैं तो उसी बिहाफ पे बोल रहा हूँ ना। आपने पहले बनाए हैं या नहीं बनाए, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो करंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद बात करने के लिए।